स्टार्ट करें ना। चलिए ध्यान दीजिए इधर। पहला सवाल रिमाइंडर थ्योरम से कह रहा है जब 27 पे पावर 27 प्लस 27 को के मान को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 27 पे पावर 27 प्लस 27 को अगर हम 28 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर जब भी क्या हो, दी गई संख्या से एक कम हो तो रिमाइंडर -1 बचता है यहाँ पर। अब पावर पर डिपेंड करेगा कि पावर अगर इवन है तो रिमाइंडर +1 बचेगा और पावर अगर ऑड है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। ध्यान रखिएगा अगर नीचे में कभी भी ax लिखा हो और ऊपर में ax प्लस -1 हुआ, इस पे पावर क्या हो t, तो t पर डिपेंड करेगा कि t अगर ऑड है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। लेकिन वही अगर t इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, +1। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप x कह सकते हैं। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट हो ax -1 पे पावर t बटा x हो, यानी कि या तो x भी हो सकता है और या तो x का कोई मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर किस पर निर्भर करेगा, रिमाइंडर किस पर निर्भर करेगा, पावर पर। लेकिन अगर यही यहाँ पर प्लस रहेगा यानी ax +1 टू द पावर t और नीचे में x रहेगा तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, +1, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, पावर पर निर्भर करेगा। -1 होगा लेकिन पावर पर निर्भर करेगा। पावर ऑड है तो क्या बचेगा, -1। और 27 में अगर 28 से भाग लगाएंगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 27 ही बचेगा और यहाँ -1, तो 27 में से एक गया, क्या हो जाएगा, 26। यहाँ रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है tan 240 का मान क्या होगा। तो tan 240 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 और प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो बोलेंगे tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि tan 180 किसका मल्टीपल है, कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता है। और अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो एक ट्रिक बताया था आपको, ऑल स्टूडेंट्स टू कैरियर हेल्पलाइन, कैरियर हेल्पलाइन। इसमें ऑल स्टूडेंट्स टू कैरियर हेल्पलाइन, इसमें देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में S4 क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा। T4 tan, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, tan और कॉट, और C4 लास्ट में कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो बस इतना याद रखना है। तो ये जो 180 प्लस थीटा लिखिएगा तो यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है। तो 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव होगा। और चेंज की अगर बात करें तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 नॉट चेंज, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होता है, चेंज होता है। तो 180 क्या है, इवन मल्टीपल। 90 का कितना गुना 180, 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, इसलिए चेंज नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर सवाल देखिए, tan 60 डिग्री। तो अभी हम लोग देखें कि tan 60 कितना होता है, तो √3, तो 2√3, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, तो 3 1 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, यानी √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है बताइए, sin 60 का, तो sin 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर पर 5% के साधारण ब्याज से कितना रुपया कम है, 4200 रुपया क्या है, कम। तो हम बोलेंगे देखो साधारण ब्याज है तो 3 वर्ष का 14% के रेट से साधारण ब्याज कितना होगा, तो 14 तिया 42, और उसी रेट से 5 साल का क्या होगा, 14 5 70। तो 70 और 42 में कितना का डिफरेंस, तो 28 का, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 28% का मान कितना दिया हुआ हमको, 4200। तो यहाँ से राशि निकालना यानी कितना का मान निकालना, 100% का। तो बस हो गया, 28 गुना क्या कर देंगे
100। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, किससे कटेगा? डायरेक्ट कट जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा? पहले 14 से काट देते हैं, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और 2 से कटेगा 150 बार में, तो कितना आ जाएगा आंसर? 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 7। तो आपसे क्या पूछ रहा है? थीटा न्यून हो तो 5 sin थीटा पूछ रहा है। तो एक चीज आपको बताए थे, याद कीजिए, क्या बताए थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं, बराबर क्या होगा? 1। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका? सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी इन दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर सेक tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है 7, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/7। यहां से हमको साइन निकालना है, तो आप निकाल लीजिए। आप देख लीजिए, आप यहां से जोड़ दीजिएगा अगर इसको, तो 2 सेक पहले निकाल लीजिए। 2 सेक कितना होगा? 7 7 49 और 1 50/7। ये यहां से देखो 2 नीचे चल जाएगा, या 2 से काट दो डायरेक्ट 25 बार में। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया? 25/7। तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस। अब आई क्या? बेस। हमको साइन निकालना है, वो भी 5 sin थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर बेस मेरा बेस मेरा 7 है और हाइपोटेनस 25 है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना रहा होगा? ट्रिपलेट बनता है 7 24 25। तो परपेंडिकुलर क्या रहा होगा? 24, और हाइपोटेनस कितना है मेरा? 25। तो 5 से कटेगा 5 5 25, 5 से डिवाइड लगाओगे 4 पूर्णांक 4/5, या फिर जैसे दिया हुआ, कैसे दिया हुआ? 24/5। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर काफी सवाल पूछा जाता है, बार बार इसको बताते आते हैं, पहले भी बताए हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 3 है तो उन दोनों का लघुत्तम क्या होगा? तो एलसीएम क्या बताए थे आपको? hx/y। तो यहाँ h कितना दिया हुआ है? 3, और xy कितना? 6 और 5 का एचसीएफ यानी 6 5 6 25 दिया 90, यानी मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना। क्लास में इसको डिस्कस किए हुए। एलसीएम बराबर क्या होता है? hxy। तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे आंसर में। चलिए 7 नंबर देखिएगा। अगला कह रहा है कि एक वस्तु पर 15 और 12 के क्रमागत छूट के एकल छूट पूछ रहा है। तो ए बी 15 12, यानी कैसे करेंगे? 15 + 12 माइनस 15 × 12 बटा क्या? 100। इसमें कोई बताने का जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा? 27 माइनस 4 से कटेगा 3 बार में, 25 बार में, 5 से 3 बार में कटेगा 5 बार में। तो 3 तिया 9/5, यानी कितना आएगा? 1.8, यानी घटाओगे तो कितना आएगा? 25.2, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। तो बस ये भी फॉर्मूला लगा देना था इसमें। अब आइए फिर से करा, इस आकृति को ध्यान से देखिए। यहां पर हमको क्या बोला? ए बी बराबर ए डी है 7, तो ए बी 7 ए डी 7। ए सी कितना है? ए सी और ए ई कितना है? बराबर है। ए सी और ए ई बराबर है, यानी ये दोनों क्या है? बराबर। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी सी मेरा 11 है। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों पूरा भुजा बराबर है, आमने सामने का कोण तो बराबर होगा ही वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा? तो साइड एंगल साइड से। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये 11 है, तो ये भी कितना होगा? 11 ही होगा। तो ये भी ईडी का लंबाई पूछ रहा था, 11 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, चलिए आगे बढ़िए। करा किसी कार्य को पूरा करने के लिए बी से 4 गुना अधिक है। ए जो है ना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ना
ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है, तो ए बी सी लिख देते हैं। तो ए जो है ना बी से 4 गुना अधिक ले रहा और सी से कितना अधिक ले रहा है, 5 गुना। तो काहे ने ए को हम 20 मान ले, तो इससे बी से कितना गुना अधिक है, 4 गुना, तो बी मेरा कितना हो जाएगा 5, और सी से 4 गुना है, सी से 5 गुना है ना, तो कितना हो जाएगा सी 4 हो गया। अब ये रेशियो आ गया किसका, समय का, ये समय का रेशियो आ गया। अब कह रहा है एक साथ काम करते हुए वो 4 दिन में काम को क्या कर देते हैं, समाप्त। तो बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर देगा, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब हमको क्या चाहिए, एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है किसका रेशियो, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करने के लिए इसको ढकना पड़ेगा। तो 5 चौक 20, फिर इसको ढकिए तो 20 चौक 80, और फिर इसको ढकिए तो 20 दूनी 100, यानी 20 25 100 होगा। अब यहाँ पर आप 0 0 चाहे तो काट सकते हैं, 2 से 1 बार में, 4 बार में, और ये क्षमता का अनुपात आ गया। अगर ये क्षमता का अनुपात है तो हमसे बोला कि सब मिलकर 4 दिन में काम को कर सकते हैं, यानी कि 5 4 9 1 10 क्षमता वाला कितना दिन में, 4 दिन में। तो एक क्षमता वाला कितना दिन में, तो 10 गुने 4, यानी ये पूरा काम निकल गया। अब इस काम को किसको करवाना है, बी से, तो बी का क्षमता कितना है 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना है, यानी 10 दिन में करें, समझे। तो हमने पहले कार्य का समय का रेशियो निकाल लिया, और जैसे ही समय का रेशियो आया फिर हमने क्या चीज का रेशियो निकाल लिया, उसका उल्टा करके किस चीज का अनुपात निकाल दिए, एफिशिएंसी का, है ना। तो एफिशिएंसी का भी रेशियो। चलिए बढ़िया आगे। कराई यदि x प्लस वाई बराबर 36 दिया हुआ है, इसको बनाए थे आप लोग, तो आपसे पूछ रहा है x माइनस 27 का क्यूब प्लस x माइनस 9 का क्यूब का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, 36 ना टूट जाता है किसमें, 27 प्लस 9 कितना होगा 36। अब 27 को इधर x में लाके घटा दीजिए और 9 को y में घटा दीजिए, ये बन गया a प्लस b। तो इधर क्या बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। तो अगर a प्लस b 0 है तो a क्यू प्लस b क्यू कितना होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि a क्यू प्लस b क्यू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। अब ये 0 हो गया तो पूरा चीज क्या हो जाएगा, समझे। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, ये अलग तरह का क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखो 11 नंबर तो हमको नहीं लगता बताने का जरूरत, फिर भी देख लीजिए। हम जानते हैं यहाँ से हमको अगर क्यूब में पहुंचना है तो दी गई संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणे दी गई संख्या, यानी कि 18 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 जाएगा, कितना होगा 18, 18 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 20, है ना। तो 11 नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 मेरा आंसर होगा। समझ में आया ये बात। x प्लस 1 बटा एक्स अगर a दिया हुआ है तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू क्या बताए थे, ए क्यू माइनस 3a, ठीक है। तो उसी पर बैठा दिए, a के जगह पर क्या है 3, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया कितना होगा 18, 18 में 2 जोड़ेगा क्या आएगा 20। अब देखो क्या कर रहा है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले तार का निर्माण किया जाता है, तो निर्मित तार की लंबाई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी गोला से कोई तार बनाए तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो वॉल्यूम को बस क्या कर देना, सेम कर देना। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, आर मतलब व्यास है 18, तो रेडियस कितना होगा 9, तो पाई आर क्यूब हो गया वह। अब उसके बाद ये बराबर होगा किसके, तार, तार कैसा होता है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है मेरा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और हाइट ही तो निकालना है, तो हाइट को h मान लिए, पाई से पाई कट गया, 3 3 का 9 हो गया, तो 3 बार में कट गया। अच्छा मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो अब सेंटीमीटर में बदल दो ना, 100 से भागा लगा दीजिए, तो कितना होगा 9 3
27, 27 को 4 से गुना कर देंगे, कितना होगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8, यानी 108 और 2 को शून्य इधर लाके गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। इस सब किस में बदल गया, मिलीमीटर को भी हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। किससे भागा देखे, 100 से। क्यों, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर देखा है तो किलोमीटर, तो मिली को सेंटी में बदलने के लिए 10 से भागा देते हैं, और 2 को था तो दोनों को बदले के तो किससे भागा दे दिए, 100 से। अब ये आया सेंटीमीटर में, लेकिन हमको किस में चाहिए, मीटर में, तो मीटर में निकालने के लिए इसको किससे भागा देंगे, 100 से। तो 100 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 108 मीटर इसका आंसर होगा। समझ में आया, तो ध्यान रखिए। ये सब आसान सवाल होता है, लेकिन वही मिली सेंटीमीटर में बदलने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है कभी कभी, इसलिए सबको ध्यान रखिएगा। करा ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में नंबर सिस्टम में, उसमें पक्षी वाला देखेंगे आप लोग कि पक्षी एक शाखा से उड़ के दूसरे शाखा में जाता है, तो पक्षियों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वहां पर हम कैसे बताते हैं, ऑप्शन से बताते हैं, और या तो इक्वेशन से बताते हैं, दो तरीके से। आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। करा ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी को एक टॉफी दे देता तो उनके पास बराबर टॉफियां हो जाती है। तो यहाँ लिखे ए और यहाँ लिखे बी, माना ए के पास ए टॉफी और बी के पास बी टॉफी। तो ए बी को एक टॉफी दे दिया तो ए में से एगो घट गया और ये जाके जुड़ गया किस में, बी में, तो इन दोनों का टॉफी क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ से एक समीकरण निकलेगा a माइनस बी बराबर कितना, 2। उसके बाद अगला क्या कर रहा है, यदि बी को बी ए को एक टॉफी दे देता है तो ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती है। यानी अगर बी ए को एगो दे देना, यानी ए को किससे घटा दे, बी से, और ये बी किसको दे देगा, ए को दे देगा, तो इसके पास दुगना हो जाता है। तो अगर हम बराबर कर रहे हैं तो 2 से गुना किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। अब यहाँ से एक समीकरण बनेगा a + 1 बराबर 2b माइनस क्या 2, ये इधर आके घटेगा तो क्या होगा, a माइनस 2b बराबर क्या, -3। ये दूसरा समीकरण आ गया, ये पहला समीकरण है। इसीलिए कहते हैं ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन इक्वेशन से बनाइएगा तो थोड़ा इक्वेशन में हल्का सा टाइम तो लगेगा ही। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। हमको क्या पूछ रहा है, ए और बी के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, तो सॉल्व करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ए से ए कट जाएगा, ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, ए से ए कट गया और 2b में से b गया तो क्या बचेगा, b, और 3 2 क्या हो जाएगा 5। तो b के पास क्या हुआ, 5 गो। अब b के पास 5 हुए तो यहाँ 5 रखिएगा तो 5 जाके जुड़ेगा तो 5 2 7 गो, यानी a के पास क्या होगा 7, तो 7 5 टोटल 12 गो टॉफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 12 टॉफी हो गया। आगे देखिए, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका में 4 विभाग मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एवं अप्लाइड के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक विभाग में है। तो तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 के होने के साथ 5 अलग अलग कॉलेजों में इस प्रकार विभाजित है, संख्या को दर्शाती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है यदि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से कितना % कम है, 20%। तो यहाँ पर लिखते हैं बॉम्बे और यहाँ लिखते हैं मद्रास, ठीक है। IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या मद्रास के विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम। तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 में 1 कम, तो यानी कि कौन कम, बॉम्बे कम। तो 5 में 1 कम यानी कितना, 4, और मद्रास कितना, ये रेशियो आ गया दोनों का, आ गया। 20% मतलब क्या होता है, 1/5। तो 1/5 मतलब क्या, 5 में 1 कम, यानी अगर ये मद्रास 5 है तो बॉम्बे कितना हो जाएगा, 4। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि तो IIT बॉम्बे में कितने विद्यार्थी होंगे। तो बोलेंगे देखो पहले IIT बॉम्बे IIT मद्रास में निकाल लीजिए कितने विद्यार्थी हैं। तो बोलेंगे इस सबको अगर जोड़े तो कितना होगा, 5 0 8 4 4 8 और 8 3 11, यानी 1180। अभी 2 को नहीं पता, लेकिन टोटल पता है कितना, 2080। इसको अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 900। अभी 900 कितना यूनिट का मान है, तो 5 4 9 यूनिट का, तो 9 यूनिट का मान 900। एक का मान कितना, 100। तो हमसे किसका पूछ रहा है, बॉम्बे। तो बॉम्बे कितना था, 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400, है ना। तो ये अच्छा सवाल था। तो हमसे बॉम्बे पूछ रहा था तो 4 यूनिट का मान निकाल दिए, ठीक है। पहले हम रेशियो निकाल लिए बॉम्बे और मद्रास में।
बॉम्बे भी नहीं पता, मद्रास भी नहीं पता, कैसे निकलेगा? टोटल पता है कितना? 2080, और ये सब पता है एक कितना? 1180, घटा दिए कितना आ गया? 9, निकाल लो। चलो बढ़ो आगे, ये 14 नंबर था। अगला क्या कह रहा है एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में। तो यहाँ मोनिका लिख देते हैं 6 घंटे में, अनीता है क्या है 8 घंटे में, और मंजू 1985 वाला नाम है सब, मंजू कितने घंटे में? 5 घंटे में कर सकती। तो कह रहा यदि वह अकेले अकेले काम करती है तो एक साथ काम तो यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? तो ये अकेले अकेले काम करे तब, अगर एक साथ काम करे तो कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो पहले यहाँ क्षमता निकाल लो आप, ये काम आया, ये समय आया ना, तो आप क्या निकालो पहले? क्षमता। क्षमता कैसे निकालेगा? तो ये को क्या मानना पड़ेगा? काम। अब काम कैसे मानेंगे? तो 120, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 20, 120 है ना, 8 बचे 40 तो 120। अब यहाँ से 20 आ गया, अब 8 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, ये क्षमता आ गया। तीनों को एक साथ करवाना है, यानी कि 20, 20, 40, 44, 10, 54 और 5, 59। 59 क्षमता वाला को कितना काम करवाना है? 120। तो कितना समय में करेगा? तो 2 पूर्णांक 2 बटा 3 बटा 59 की 2 बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? तो केवल हमको क्षमता निकाल देना था, ठीक है। और क्षमता जैसे ही हम निकालेंगे, सबको साथ में काम करवाना, तो सबके क्षमता को क्या कर दिए? जोड़ दिए, और टोटल काम कितना था? 120, भाग लगा दिए, आंसर है। आगे बढ़ो, अगला क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। एक दिन में केवल 8 घंटे काम करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटा काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सिंपल सी बात है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है? दुगना। तो ए का कार्य क्षमता अगर 2 है, कितना है? तो बी का 1 होगा। अब 2 क्षमता के साथ कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा। पूरा कितना दिन में काम कर देता है? 12 दिन में कर देता है, बोले है ना। अब बी का क्षमता कितना है? 1। एक दिन में कितना काम करता है? 12 घंटा। तो कितना दिन में करेगा, ये ना पूछ रहा है, काम तो सेम ही है। तो दोनों को क्या कर दिए? बराबर। 12 से 12 कट गया, तो x का मान कितना हो गया? 8 दूनी 16, तो 16 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 16 का आंसर 16 आएगा। इसमें किसी को समस्या है क्या? पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। काम बराबर कर दिए, हालांकि सही है क्वेश्चन, ज्यादा उसमें ये नहीं है। दो मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हालांकि एक क्वेश्चन ऐसा किए हुए हम लोग पहले। 2 मित्र दौड़ रहा है, क्या नाम है? पी है और क्या है? क्यू है। एक ही समय से दौड़ना शुरू कर रहा है। पी 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। पी मान लिया जाए 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। उसके बाद क्या बोला? और क्यू 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। यदि वे वृत्ताकार पार पर ठीक 2 बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं। अच्छा, बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं? तो पी और क्यू एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक ही बिंदु से मतलब एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हो, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो पी भी इधर ही दौड़ रहा है और क्यू भी इधर ही दौड़ रहा है, लेकिन पी का स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, जबकि क्यू का स्पीड कितना है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले किए थे, वहां पर रेशियो दिया हुआ था, तो हम टाइम का रेशियो दिया था, वहां से किसका निकाले थे? स्पीड का। तो इसमें याद रखिएगा, अगर आपसे नंबर ऑफ मीट वाला क्वेश्चन रहेगा, कितनी बार मिलेगा टोटल, तो आपको क्या करना है? रिलेटिव स्पीड को, ठीक है, रिलेटिव स्पीड को एचसीएफ से भागा देना। किसके एचसीएफ से? एचसीएफ ऑफ स्पीड से, ठीक है। नंबर ऑफ मीट अगर आपको निकालना है ना कि कितनी बार मिलेगा,
हालांकि यहाँ नंबर ऑफ मीट दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, एओ का स्पीड, लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। तो नंबर ऑफ मीट जब भी आपको निकालना है तो रिलेटिव स्पीड को किससे भाग देना है, एचसीएफ से। अगर एक साथ दौड़ रहा है तो स्पीड घट जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या है मेरा, तो बोलेंगे एओ का स्पीड क्या है 6, और दूसरा का क्या है, देखो तो यहाँ पर वो हिंट दिया कि बी की एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से क्या है, कम। अब 6 से कम है तो जाहिर सी बात है कि 6 में से बी घटेगा। घटेगा किस में से, 6 में से, बड़ा में से घटेगा ना। अब बी जो है ना 6 से कम है तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। और नीचे में क्या लिखेंगे, एचसीएफ किसका, 6 का और किसका, बी का। और भाग देने पर नंबर ऑफ मीट निकलता है, क्या निकलता है, नंबर ऑफ, कितनी बार मिला, नंबर ऑफ मीट दिया हुआ कितनी बार मिला, 2 बार। तो बराबर में क्या कर देंगे, अब मेरे पास ये 5 गो है ऑप्शन, अभी 5 ऑप्शन से रखिए यहाँ पर कि बी का मान क्या रखे कि 2 आ जाए, 1 रखते हैं तो 6 में से 1 गया 5, 5 को कुछों से भाग लगा दीजिए, 2 नहीं आएगा, कोई जीवन में नहीं आएगा, 1 गलत। हमसे पूछा के गो मान हो सकता है, मेरे पास के मान है 5 गो, 5 गो में देखते हैं के गो हो सकता है, 1 गो तो छट गया। अगला मान क्या लेते हैं, 2, अगर बी के जगह पर 2 रखते हैं तो 6 में से 2 गया 4, और 6 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 2, तो 4 को 2 से भाग लगाएंगे कितना है, यानी 2 सेटिस्फाइड कर गया। 3 करेगा, 3 घटेगा तो 3 आएगा, 3 का यू आएगा 2, 3 में भाग लगाएंगे आएगा नहीं, 4 लगाओगे तो 2 आ जाएगा, 4 यहाँ रखोगे तो एचसीएफ 4 आ जाएगा, ये 2 ही आएगा, लेकिन 2 बटा 2 कितना होगा, 1, तो नहीं होगा, गलत। 5 रखेंगे तो कोई जीवन में नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 1। ए गो मान संभव है, के गो मान संभव है, बी के कितने मान संभव है, 1, और मान कौन संभव है, तो 2, समझे। बी का मान क्या रखने पर, 2 रखने पर, क्या गो मान आया, 1। बात समझ में आया। तो आपसे कभी भी नंबर ऑफ बीट पूछे तो रिलेटिव स्पीड को किससे भाग दे देंगे, एचसीएफ। चलिए आगे बढ़िए। करा एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है, यदि सूची मूल्य 1200 रुपया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 1200 पर दो बार डिस्काउंट देना है, एक बार 20% का और एक बार 30% का। तो 20% मतलब क्या, 4/5, और 30% मतलब क्या, 7/10। तो 5 दागे 50 से काटेंगे 24 बार में, और 7 चौक 28 को गुना कर देंगे किससे, 14 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 772 सी होगा। साइन स्क्वायर बी निकालना, हमको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर बी। सबसे आसान मेथड बताएं हम इसका, हालांकि हम सबसे आसान मेथड बताने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन दोनों को भाग लगा दीजिए, इन दोनों को क्या लगा दीजिए, भाग। जैसे ही भाग लगाइएगा तो पलट के गुना हो जाएगा, इधर भाग लगाएगा क्या आएगा, 15/, इस सेक अल्फा से सेक अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कॉस बीटा बटा साइन बीटा क्या होता है, कॉट बीटा बराबर कितना, 15/। हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर, हमको साइन स्क्वायर बीटा चाहिए ना। तो 15/16 का ट्रिपलेट बनता है, ये क्या है मेरा कॉट, कॉट मतलब क्या, ये रहा होगा क्या बेस, और ये क्या रहा होगा परपेंडिकुलर। 15/16 का तो ट्रिपलेट बनता नहीं है, नहीं ना बनता है। तो बोलेंगे इसका हाइपोटेनस क्या होगा, तो बोलेंगे हाइपोटेनस होगा 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर क्या 256। तो 6 5 कितना 11, यानी 481 का रूट आएगा। अब यहाँ पर मेरा हाइपोटेनस निकल गया, यानी कि मेरा जो साइन स्क्वायर बीटा होगा वो क्या होगा, नीचे में 481 का स्क्वायर करेंगे तो क्या इतना आएगा 481, और ऊपर में किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लंब का। तो लंब कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। तो साइन स्क्वायर बीटा जो मेरा होगा वही होगा 256/481। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर बना लिए थे आप लोग। पहले आप लोगों को इसको सॉल्व कर देना है, ब्रैकेट का काम कर देना है।
है ना। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, और ये 13 बार में। फिर 13 से ये 2 से काट दीजिए कितना बार में, 43 बार में। 43 से काट दीजिए कितना बार में, 3 बार में, तो 13/3 आ जाएगा। उसके बाद ये भाग है ना, ये भाग है, समझे। अब ये भाग अगर है, ये भाग है ना, चेक किए, ये भाग है। अब ये भाग है तो इसको भाग है तो पलट के गुना करेंगे, यानी कितना होगा 135, अब बटा में क्या आ जाएगा 27। तो इसको गुना अगर आप करेंगे, काटिए, कट रहा है, ये नहीं कट रहा, किससे कट रहा है, 27 से। हाँ 27 से कट जाएगा 5 बार में, है ना। उसके बाद 23 दूनी 46 और 23 दिया 69, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और नीचे में क्या आ जाएगा 3, माइनस इधर क्या हो जाएगा 17 से, 17 दूनी 34, 17 बचे 85, यानी 5/18 दूनी क्या आ जाएगा 36, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, तो 5/36 और माइनस अंदर में ब्रैकेट में देखो क्या आएगा 10/3 ना, 10/3 और माइनस में यहाँ पर क्या आएगा 13/3, ब्रैकेट बंद। अब का मतलब क्या होता है गुना, यानी 112/36। 10/3 में 13/3 जाएगा तो -1। अब -1 देखो यहाँ बचेगा, तो बाहर माइनस इंतजार कर रहा था, +1 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले का काम होता है, तो काम इस गुना, तो हम बनेंगे 5/36 और प्लस क्या हो जाएगा 112/36, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 117/36। कट रहा है, 9 से कट जाएगा, सॉरी 9 चौक 36 और 9 से एक बार में कट जाएगा, 9 तिया 27, यानी 13/4, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3.1/4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। चलो इसको हल कर दो, 6 यहाँ क्या आ जाएगा 12 + 7 -6 बचे 30 और प्लस कितना 7, तो 7 7 14, 14 5 19, 19 में से 12 गया, कितना बचेगा 7। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, ठीक है। बढ़े आगे, यहाँ देखिए कह रहा है कि इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आरेख 2018 में 3 कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। कंपनी सी द्वारा रेफ्रिजरेटर के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो सी का उत्पादन कितना है 150, कितना में, तो 150 और 140, 290 और 290 और प्लस 190 कितना होगा 480, और गुना क्या कर देंगे 100, काट दीजिए इसको, 4 से 2 से काटिए इसको 75 और 2 से काटिए 5 बार में, और 2 4 से काटिए 12 बार में, तो 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35 और 2 37 और बटा 12, ठीक है। 3 से हालांकि अभी भी कट रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ लगा दीजिए 12 तिया 36 और 12 × 12, यानी 31.25, इसका आंसर है 31.25। चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ, ए बी इसका व्यास है, यानी ओ केंद्र है, यहां से 20 से गया ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या करा ए ओ पी 95 है, पी क्या है इस पर एक बिंदु, कहीं भी एगो बिंदु मान लीजिए पी, ए ओ पी यानी ए ओ अब पी, ये वाला कितना डिग्री है 95। अब क्या करा ओ पी बी कितना होगा, ओ पी बी यानी ये वाला पूछ रहा था, ये एंगल ना। अब जानते हैं ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये थीटा, ये भी कितना होगा थीटा। अब आप जानते हैं कि ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण है, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा 95, तो थीटा बराबर क्या होगा 42, सॉरी 2 से भागा देंगे और फिर 7 यानी 47.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को में विराट से 60% अधिक कुशल है। तो 60% मतलब क्या होता है, 60% मतलब होता है 3/5, यानी कि ये 5 है तो इससे 3 अधिक है, यानी कितना है 8, तो विराट हो गया, ये डेनियल हो गया।
डेनियल अधिक है, तो डेनियल ये हो गया, ये क्या हो गया, विराट हो गया। तो आपसे कह रहा है उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा कितना समय लगेगा, तो विराट कितना करता है 30 दिन में ना, तो 5 क्षमता वाला 30 दिन में, तो 1 क्षमता वाला कितना में, तो 5 गुने 30 करवाना डेनियल से है, तो 8 से क्या लगा देंगे, भागा लगा देंगे। तो भाई काट दो इसको 15 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 15 × 5 = 75/4, तो 18.3/4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित तालिका में एक दुकान द्वारा विभिन्न हेलमेट की बिक्री को दर्शाता है हजार में। तो कह रहा है 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री कितना % बढ़ी है। तो देखो 99 में कितना था सी, 54, और 2002 में कितना हो गया 68, कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 14, कितना पर 54 पर, गुना क्या कर देंगे 100, कितना % हो गया जी 700/27, कितना %, 25.93%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 25 नंबर सवाल का खत्म हो गया। ये बताइए रीजनिंग में कोई समस्या